हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। सुशांत सिंह राजपूत। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई सेलिब्रिटी चला गया हो। कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि कोई कलाकार चला गया। हमेशा ऐसा ही लगा कि कोई अपना चला गया, अपना कोई अजीज़ दोस्त, अपना भाई, एक बेटा, या उसकी छवि ही ऐसी थी, उसका आभामंडल ही ऐसा था कि उसने हमें कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो एक कलाकार है, कि वो एक नायक है, एक्टर है। हमेशा लगा जैसे कि वो भाई है, एक अजीज़ दोस्त है, एक बेटा है। आप सभी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए मैं समझता हूँ कि आप कितने परेशान हैं। तो हो सकता है कि ये कहानी आपके मन को शांति दे। मेरी ओर से अंतिम विदाई इस कहानी के साथ। बहुत पुरानी बात है। एक बूढ़ा फकीर था और उसका एक बेटा था। सम्राट भी उस बेटे को देखकर ईर्ष्या करता था। वो बेटा नगर की शान था। सम्राट का बेटा भी उतना प्रतिभाशाली नहीं था, उतना सुंदर नहीं था जितना उस फकीर का बेटा था। उस बेटे को गांव की आंख का तारा कहा जाता था। पूरा गांव उससे प्रभावित था। पूरा गांव उसको बेहद चाहता। उसका व्यवहार इतना शालीन था, इतना निर्मल था कि सम्राट भी चाहता कि उसका बेटा भी ऐसा हो। वो हर जगह नंबर 1 था और सम्राट का बेटा हमेशा उससे पीछे रह जाता था। बूढ़ा फकीर उसको इतना प्रेम करता कि कभी उसको देखे बिना भोजन नहीं करता, कभी उसके सर पे हाथ घुमाए बिना, उसको आशीर्वाद दिए बिना सोने नहीं जाता। एक बार बूढ़ा फकीर लौटता था प्रार्थना करके। उसने घर आके देखा तो उसको बेटा उसका कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? पत्नी ने कहा, आइए आराम से बैठिए, हाथ पांव धो लीजिए, भोजन कर लीजिए। तो फकीर ने कहा, अरे पगली, तुझे तो पता ही है कि मैं बेटे को देखे बिना कभी भोजन नहीं करता हूँ। मेरे बेटा कहाँ है? जरा उसको आवाज़ तो मार, जरा उसको पुकार तो सही। पत्नी ने कहा कि पहले आप भोजन कर लें, फिर मैं उसको बुलाती हूँ। फकीर ने कहा, जिद मत कर, उसको बुला दे। पत्नी ने कहा कि मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। 25 साल पहले एक धनवान सेठ आया था मेरे दरवाजे पर और मेरी झोली में एक हीरे जवाहरात से भरी थैली डाल गया था। एक हीरा, अनमोल हीरा, वो मेरे आंचल में डाल गया था और आज वो मुझसे मांगने आया था। मुझे उसको लौटा देना चाहिए या नहीं? अमानत के तौर पर वो मुझे सौंप गया था। आज मैं उसको वापस करूं या नहीं? फकीर ने कहा, अजीब बात है, बड़ा पागलपन है। अरे उसको लौटा देना था ना, उसने दिया था और अमानत के तौर पे दिया था, तो इसके मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमारा हो गया। अरे भाई, जिसका था वो तो वापस लेने आएगा ही। जिसने दिया था उसको वापस कर देना था, बिना बात के झंझट मोल ली। पत्नी ने कहा, फिर तो कोई अड़चन नहीं है, तब आप मेरे साथ आइए। पत्नी उसको कमरे में ले गई जहां उसके बेटे की लाश पड़ी थी। उसका बेटा नदी में डूब के मर गया था। चादर उड़ा दी थी, फूल डाल दिए थे। पत्नी ने कहा कि 25 साल पहले एक धनी सेठ ने यह हीरा मेरे आंचल में सौंपा था और आज वो मांगने आया था। आपने कहा दे देना था तो मैंने दे दिया। बस यही बात समझनी है कि जिसने दिया है वो ले लेगा। बीच में तुम मालिक बन जाना, अधिकार मत जताना, मालिक बनने की चेष्टा भी मत करना।
आपका बड़ा घर है, बड़ा राज्य है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन ऐसे जीना कि जैसे कभी तुम्हारा कुछ है ही नहीं और तुम्हारा कुछ है भी नहीं। क्या है तुम्हारा अपना? कुछ भी तो नहीं है। तुम जिसे अपना बेटा कहते हो वो भी तुम्हारा नहीं है, उसे तुम्हें दिया गया है। तुम कहते हो ये मेरा बड़ा घर है। तुमसे पहले बड़ा घर किसका था, या तुम्हारे बाद में ये बड़ा घर किसका होगा? किसको तुम अपना कहते हो? कुछ है तुम्हारा? कुछ भी नहीं है। तो ये भूल मत जाना, मालिक बनने की चेष्टा मत करना। तुम्हें थोड़ी देर के लिए सौंप दिया है कि लो, संभालो, करो चौकीदारी, पालो पोसो, और तुमने इस पे अधिकार जमाना शुरू कर दिया। तुम इससे मालिक बनने की चेष्टा तुमने कर दी। ये बहुत बड़ी गलती है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारा कुछ है ही नहीं और तुम्हारा कभी कुछ हो भी नहीं सकता है। तुम्हें थोड़ी देर के लिए मुखिया बना दिया, लेकिन तुम मालिक बनने की चेष्टा मत करना। भूल मत जाना कि तुम्हारा कभी कुछ है ही नहीं। भूल मत जाना जो तुम्हें दिया गया है वो वापस भी लिया जा सकता है। अब जितना देर दिया उसके लिए धन्यवाद, जब दिया उसके लिए धन्यवाद, जितनी देर तुम्हारे पास रहा उसके लिए धन्यवाद, तुमसे वापस ले लिया उसके लिए धन्यवाद। बीच में तुम हक मत जताना। जो दिया है वो लिया भी जा सकता है। मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरा दोस्त, सब कुछ छिन जाएगा एक दिन, क्योंकि अभी तुम्हारा ये कुछ है भी नहीं। सब ये भूमि गोपाल की, वो जाने। सब कुछ तो उसी का है, गोपाल का है। तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम भी उसी के हो। मालिक मत बनना। मालिक बनोगे, अपनापन जताओगे, दुख होगा, तकलीफ होगी, धन्यवाद देना और आगे बढ़ जाना। जिसने दिया है वो ले लेगा। परमात्मा सभी का भला करे।